हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी पैशन चैनल एंड एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जिसमें आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बता रही थी एंड जिसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज पार्ट 2। आई होप आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी सजेशन अबाउट वीडियो देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आपका रह गया, तो एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एंगल V एंड एंगल Q आर acute angle such that साइन V जो है वो साइन Q के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है दैट एंगल V जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, एंगल V एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट कि साइन V जो है साइन Q के इक्वल है और हमें एंगल V जो है वो एंगल Q के इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसे कि इसमें पता है क्या, एंगल V एंड एंगल Q टू एक्यूट एंगल्स हैं, तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे इसमें, एक 1 और एक 2। इसमें एंगल V एक्यूट एंगल है और इसमें एंगल Q जो है वो एक्यूट एंगल है। दैट इज A B C P Q एंड R एंड A जो है इसमें राइट एंगल है। सो दे रखा है, सोल्यूशन इसका यही है कि आपको इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि आपको साइन V जो है वो साइन Q के इक्वल है। तो साइन V यहाँ से क्या होगा, साइन की वैल्यू आपको क्या बताई थी, साइन की वैल्यू क्या थी, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन BC एंड इस एंगल में Q में क्या आएगा, PR अपॉन QR। AC upon VC, AC is the perpendicular, VC is the curve, I mean hypotenuse, and PR is the perpendicular। इस एंगल में एंगल Q के लिए Q is a acute angle and V is a acute angle। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या डिफाइन करते, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सो एक्यूट एंगल V के लिए सामने वाली भुजा इज अ परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनस and that is perpendicular, that is hypotenuse। अब आप इसमें एक AC इस PR को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस PR को आप नीचे ले आइए एंड इस BC को ऊपर। सो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। इसके इक्वल में हम Q को लेट कर लेते हैं, ये हमने लेट किया है। AC अपॉन PR, BC अपॉन QR। अब इसमें एक चीज होगा, आप एंगल B और Q को आप इक्वल प्रूव करने के लिए आप अगर ट्रायंगल्स को सिमिलर, चूंकि आपने ये साइड तो दिखा दी कि AC और PR का रेशियो BC यानी कि हाइपोटेनस एंड इस वाले हाइपोटेनस का रेशियो इक्वल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इसका जो बेस का रेशियो है यानी कि AB और जो PQ है वो भी इक्वल है, तो यानी कि इसके तीनों साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि जब दो ट्रायंगल्स होते हैं, सपोज ABC PQR, ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि जब दो ट्रायंगल्स होते हैं और उनकी जो साइड्स के रेशियो होते हैं, लाइक AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड BC अपॉन QR। जब ये तीनों साइड्स के जो रेशियो होते हैं, ट्रायंगल्स के तीनों रेशियो जब इक्वल होते हैं, तो ये एंगल्स जो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर होता है ट्रायंगल PQR के। और जब ये इसकी साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, जब ये सिमिलर है, तो इनके एंगल्स भी जो तीनों हैं, सपोज अगर ये X है तो ये भी X है, ये अगर Y है तो ये भी Y होगा एंड ये अगर Z है तो ये भी Z होगा। यानी कि जब इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। आप यही चीज इसमें आप अप्लाई करेंगे
इसमें आपको बस यही प्रूफ करना है, इसमें दोनों साइड्स तो आपको दे रखी है कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो इक्वल आपको दे रखा है। आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इसके जो बेस का रेशियो है वो भी इक्वल है, तब ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे और इनके जो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दोनों ही नहीं, इसके तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स, आपने इसके इक्वल में केल ऐड कर लिया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको सिर्फ इसकी तीसरी साइड यानी कि आधार दैट इज बेस ए बी और जो पी क्यू का रेशियो है वो भी इक्वल प्रूफ करना है। आप यहाँ से ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालिए। ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी एक बेस है, आप इसको और इसको तो पता है आपके बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे आप क्या प्रूफ लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं इसको रफली लिख के दिखाती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण आई मीन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको यही अप्लाई करना है। आप यहाँ से ए बी निकाल रहे हो, ए बी को आप इधर लेके आएंगे, ये चीज आप इधर ले आएंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। आपको यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब सिमिलर आपको पी क्यू यहाँ से निकालना है, यहाँ से भी सिमिलर आप पी क्यू निकालेंगे तो वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप जब भी रिलेशन निकालेंगे इसी तरह से आपका ये भी आएगा निकल के कि पी आर का होल स्क्वायर माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, पी आर का स्क्वायर माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर। नाउ ए सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो गया। आपने यहाँ पे एक बीच में गैप लाइन रहेगी, आप ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू आपने केल ऐड किया है, एक सेकेंड एक लाइन यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, ए सी और पी आर के इक्वल के आएगा तो यानी कि ए सी की वैल्यू के पी आर हो जाएगी। यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू जो है के इक्वल है तो वी सी की वैल्यू यहाँ से के क्यू आर हो जाएगी। आप यही वैल्यूज उठाकर आप इसमें पुट कर देंगे, आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए सी इक्वल्स टू के पी आर है तो के पी आर का होल स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का वैल्यू के क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से आप के स्क्वायर को कॉमन लेंगे और के का जब अंडर रूट हटेगा तो के बाहर आ जाएगा, यह आएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा और ये के आ गया। यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। यहाँ पे करती हूँ मैं, यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AC अपॉन पी आर इक्वल है BC अपॉन क्यू आर इक्वल है AB अपॉन PQ के। हमने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों मतलब दोनों एंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो जो है इक्वल है, यानी कि जो ट्रायंगल हो गया ABC वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। जिस जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो मैंने क्या बताया था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। जिसका मीन्स क्या है कि जो एंगल V है वो एंगल Q के इक्वल है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल V जो है वो एंगल Q के इक्वल है। इसमें क्या है, सिर्फ इतना सा इसमें आपने लॉजिक लगाया कि आप ये प्रूफ कर दीजिए इसकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो आपका जो एंगल है दोनों वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसका तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे B Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि आप प्रूव कर दीजिए कि एंगल C जो है एंगल R के इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों साइड्स का रेशियो इनका इक्वल है। Example number 4. In a right angle triangle,
in a right angle triangle ABC, right angle at B. In a right angle triangle ABC is a right angle at V if tan A की जो वैल्यू है वो 1 है, then verify that 2 sin A cos A की जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो 1 आएगी। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको जैसा बताया कि आप वैसे करिए ना। राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ABC, जिसमें राइट एंगल है B पे, तो B को आप राइट एंगल दे दीजिए। tan A की वैल्यू 1 है, तो इसको आप एक्यूट एंगल A मान लीजिए, और ये A मान लीजिए, एंड ये C हो गया। अब आप सोल्यूशन में देखिए क्या है। सोल्यूशन आपको क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है आपको कि tan A की जो वैल्यू है वो 1 है। tan A की वैल्यू 1 है, यहाँ से tan A की वैल्यू, tan A क्या बताया था, tan में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू थी कि लंब बटे आधार, लंब दैट इज परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन बेस AB की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से BC जो है वो AB के इक्वल हो गया। BC AB के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या इस रिलेशन की वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको प्रूव करना है साइन एंड कॉस की वैल्यू। साइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हाइपोटेनस चाहिए। आपको बेस और इसमें परपेंडिकुलर में तो रिलेशन पता चल गया, आपको हाइपोटेनस की तो वैल्यू पता ही नहीं है। आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको हाइपोटेनस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आप AC स्क्वायर BC AB के बराबर है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर AC। अब आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये 2√2AB हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल्स टू √2AB। अब आप यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम साइन ऑफ एंगल ए पता करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दैट इज BC एंड हाइपोटेनस दैट इज AC। परपेंडिकुलर BC की वैल्यू आपकी कितनी है, AB है, एंड AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, √2AB। AB से AB कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, 1/√2। ऐसे ही अब आप cos A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। cos दैट इज बेस AB अपॉन AC। AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB। AC की वैल्यू यहाँ से क्या हम पुट करेंगे, √2AB। √2AB, AB से AB कैंसिल, तो cos की भी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब आप यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो आप क्या वेरीफाई करना है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 sin A और cos A की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ 2 sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2। अब √2 एंड √2 की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। जब दो स्क्वायर रूट सेम स्क्वायर रूट होते हैं, जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जो है हमेशा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई 1। आपको यही वेरीफाई करना था कि 2 sin A और जो cos A की मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो 1 है। यह आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, इसका पार्ट 2 है। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।